5 साल में हर कंपनी इंटरनेट कंपनी होगी, वरना कंपनी ही नहीं होगी। यह तार से जुड़ा संसार है। कौन सी चीज इंटरनेट पाइपलाइन को इतना शक्तिशाली बनाती है? देखिए, एक पल के लिए सोचें कि इंटरनेट दरअसल क्या है। इसका अर्थ है पूरे संसार में लाखों लोग, जिनमें से प्रत्येक किसी कंप्यूटर या सेल फ़ोन के ज़रिए जुड़ा है, जिसमें से प्रत्येक 24x7 गुना 365 दिन एक दूसरे से तुरंत संचार करने या बेचने में सक्षम है, स्थानीय टेलीफोन कॉल के दम पर। यह विलक्षण है। इंटरनेट प्रकाश की गति जितना तेज है, इसका उपयोग करने में पूरे दिन में केवल चंद डॉलर की लागत आती है। यह हमेशा चालू रहता है। इसके असीमित उपयोग और यह संसार को आपस में जोड़ता है। ओह, और ब्रुकलिन पुल को बनाने में जितना समय लगा था, उससे आधे समय में $100 मिलियन लोग वेब से जुड़ गए थे। 2003 तक अब अरब से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो गए 1 अरब से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो गए, जिन्होंने ई कॉमर्स के जरिए संभवतः $1 ट्रिलियन के प्रोडक्ट और सेवाएं खरीदी। यह प्रचार नहीं है, यह तो वैश्विक क्रांति है। आपका पीसी इंटरनेट वर्ल्ड 1 अरब लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स $1 ट्रिलियन प्लस 1 वर्ष। इंटरनेट के साथ समस्या। इंटरनेट सचमुच क्रांतिकारी है, लेकिन यह अभी आदर्श से दूर है। वास्तव में इंटरनेट के साथ एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। इंटरनेट की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इंटरनेट बहुत बड़ा, बहुत भीड़ भरा, बहुत दुविधापूर्ण, बहुत प्रतिस्पर्धी, बहुत तकनीकी। आप कहाँ खरीदते हैं, आप कैसे खरीदते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं, यह अभिभूत करने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार ई कॉमर्स साइटें 3 मुख्य चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उन्हें ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा बिक्री की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा रिपीट बिजनेस की ज़रूरत है। इंटरनेट को वफादार ग्राहकों की ज़रूरत है। सारांश में कहें तो ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटें ग्राहकों के लिए वफादार ग्राहक के लिए बेताब हैं। वफादार ग्राहकों से मेरा मतलब है वे लोग जिनके पास ज़िंदगी में सिर्फ एक बार के बजाय सप्ताह दर सप्ताह और महीने दर महीने किसी ई कॉमर्स साइट से खरीदने का कारण हो। हम इस बारे में बहुत बातें सुनते हैं कि वेबसाइट पर कितने हिट हुए, लेकिन हिट से आमदनी नहीं होती। हिट तो वॉकिंग क्लब के सदस्यों जैसे होते हैं, जो हर सुबह स्थानीय शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। वे माल को इस्तेमाल खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि व्यायाम के लिए करते हैं। उनका शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं होता। एक बार जब उनका टहलना पूरा हो जाता है, तो वे कूदकर अपनी कार में बैठते हैं और खरीदारी करने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह वेबसाइट पर हिट वैसे ही हैं जैसे लोग इंटरनेट पर टहलने जा रहे हैं। हिट से आमदनी नहीं मिलती, आमदनी तो बिक्री से मिलती है। और सच्चाई यह है कि ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटें बिक्री के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर साइटों पर खरीदारों को साप्ताहिक और मासिक खरीदारी करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इंटरनेट का उपयोग करने वालों की कोई वफादारी इसलिए नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटों को दीर्घकालीन संबंध बनाने के बजाय सबसे कम भाव पर सामान या सेवा मुहैया कराने की ज़्यादा चिंता रहती है। इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या बहुत कम वफादारी। संबंध बचाने के लिए आते हैं संबंध बचाव के लिए आते हैं। इंटरनेट युग में ग्राहक वफादारी बनाने का रहस्य क्या है? संबंध। असल लोगों के साथ वास्तविक ठोस दीर्घकालीन संबंध स्थापित करना, जो देखने और क्लिक करने के प्रौद्योगिकी संबंधों के विपरीत ही वह उपाय है जो पुरानी साइटों को सफल ई कॉमर्स साइटों से अलग करेगा। देखिए,
इंटरनेट की प्रौद्योगिकी को व्यक्ति से व्यक्ति तक के संबंधों के गर्म स्पर्श की जरूरत है। जैसा जॉन नेस्बिट ने 20 साल पहले कहा था, हम जितने ज़्यादा हाई टेक होते हैं हमें उतने ही ज़्यादा हाई टच की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा आज लोग .com और डिजिट्स के भावहीन परिवेश को संतुलित करने के लिए मानव स्पर्श की भावुकता चाहते हैं और उन्हें उसकी ज़रूरत होगी। एक पल के लिए सोचें, आपने जो आखिरी फिल्म देखी थी, क्या आपने उसे किसी वेबसाइट के बैनर ऐड देखकर चुना था? शंका है, ज़्यादा संभव यह है कि किसी मित्र या सहकर्मी ने उस फिल्म की अनुशंसा की थी। यही बात आपको आपकी प्रिय वेबसाइट के बारे में है। किसी आकर्षक टीवी विज्ञापन या घूमने वाले बैनर ऐड पर क्लिक करने के बजाय सबसे ज़्यादा संभव यह है कि उसकी सिफारिश किसी ने की होगी जिसे आप जानते थे और विश्वास करते थे। सच तो यह है कि मौखिक अनुशंसाएं हमेशा विज्ञापन का सबसे प्रभावी रूप रही हैं। यह आज खास तौर पर सच है। देखिए, लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं। लोग हाई टच संबंधों पर विश्वास करते हैं, महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है क्या? और संबंध इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या सुलझा देता है, वफादार ग्राहकों की कमी। यहीं पर आप आते हैं। आप हर दिन मुफ्त में दिन भर प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसा करते हैं और लोग आपकी अनुशंसा के आधार पर खरीदते हैं। अगर आपको इसके लिए पैसे मिलें तो क्या यह बेहतरीन नहीं होगा? आप कर सकते हैं। अपने समय और संबंधों की लीवरेजिंग करके आप संबंध संचालित ई-कॉमर्स साइट को वफादार ग्राहक भेज सकते हैं। साथ ही अपने लिए निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन भी बना सकते हैं। यही दोनों पक्षों को लड्डू मिलने जैसा है। ई-कॉमर्स साइट को ज़्यादा वफादार ग्राहक मिलते हैं और आपको उन प्रोडक्ट्स और सेवाओं की अनुशंसा के लिए भुगतान मिलता है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं और आनंद लेते हैं। मैं इसे वास्तविक पाइपलाइन, अल्टीमेट पाइपलाइन कहता हूं और यह बस दोहन करने का इंतजार कर रही है, आपके द्वारा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ हाथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। वास्तविक पाइपलाइन ई-कॉमर्स की जीत है और आपकी जीत है। ज़्यादा वफादार ग्राहक, डॉलर रेफरल्स के लिए डॉलर। ई चक्रवर्ती वास्तविक पाइपलाइन। आप बोलते हैं वे प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। बुनियादी तौर पर वास्तविक पाइपलाइन इस तरह काम करती है। आप और स्थापित ई बिजनेस एफिलिएटेड साझेदारी करते हैं। आपकी भूमिका बात करना है। आप लोगों को कंपनी की ई-कॉमर्स साइट पर मार्गदर्शन देते हैं। आपकी अनुशंसा के बदले में ई व्यवसाय आपकी अनुशंसा पर खरीदे गए सारे प्रोडक्ट्स पर कमीशन चुकाता है। ई-कॉमर्स कंपनी की भूमिका प्रौद्योगिकी की है। वे वेबसाइट प्रदान करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, प्रोडक्ट भेजते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करते हैं और और अकाउंटिंग संभालते हैं। रेफरल फीस चुकाने के बदले में कंपनी को वफादार ग्राहक मिलते हैं जो साइट पर बार बार लौटते हैं। जैसा मैंने कहा था, यह दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। कंपनी अपनी सबसे बड़ी समस्या को सुलझा लेती है, वफादार ग्राहकों का अभाव, और आप निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बना लेते हैं। आप बोलते हैं वे प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। यह सरल है, जबरदस्त रूप से सरल। वास्तव में वास्तविक पाइपलाइन के मामले में आपको किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। या आप वही करते हैं जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं। आप लोगों को इंटरनेट के हुल्लड़ से बचाते हैं और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन से कितने पैसे कमाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके रेफरल नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, आपकी अतिरिक्त पाइपलाइन उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। वास्तव में यह असाधारण नहीं है। लोग हजारों रेफरल से अतिरिक्त आमदनी पाएं, यहाँ तक कि लाखों रेफरल से भी। एक व्यक्ति लाखों लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्ट की अनुशंसा कर सकता है। यह संभव है। आप कह सकते हैं,
अगर आप चक्रवृद्धि के जादू का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं, जैसा आप जल्द ही देखेंगे। आइंस्टाइन के पास चक्रवृद्धि को संसार का 8वां चमत्कार कहने के पीछे अच्छा कारण था। ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन। क्या आपको चीनी सम्राट और शतरंज के आविष्कारक के बारे में वह पुरानी कहानी याद है? आविष्कारक अपने भुगतान के बदले में चावल का एक दाना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि शतरंज की बिसात के प्रत्येक खाने चौखाने पर इसे दोगुना कर दिया जाए। अंत में यह पूरे संसार में उपलब्ध चावल से 10 गुना ज़्यादा हो गया। यह कहानी चक्रवृद्धि के रूप की आश्चर्यजनक शक्ति को बताती है, जिसे दोगुना करने की अवधारणा के रूप में भी जाना जा सकता है। बस पल भर के लिए कल्पना करें कि क्या होगा अगर आप चक्रवृद्धि की अवधारणा को लें और इसे ई कॉमर्स से मिला दें। परिणाम ई चक्रवृद्धि होगा। 1 से 2, 2 से 4, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 512, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 और 32000। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ई चक्रवृद्धि की संभावना के बारे में सोचें। चक्रवृद्धि का घातांकीय विकास इंटरनेट की पहुंच और गति से जुड़ा। वाह, देखिए, इसलिए मैं ई चक्रवृद्धि को वास्तविक पाइपलाइन कहता हूं। आपको अपने समय और संबंधों को इंटरनेट के जरिए चक्रवृद्धि करने के लिए पैसे मिलते हैं। जरा सोचें, ई चक्रवृद्धि का इस्तेमाल करने पर आपको दौलत के निवेश के बिना ही पाम बीच पाइपलाइन के परिणाम मिल सकते हैं। अपने पैसों की लीवरेजिंग के बजाय आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और संबंधों की लीवरेजिंग करते हैं। अब यह पता लगाने का समय है कि कैसे वास्तविक पाइपलाइन की लीवरेजिंग करना। ई चक्रवृद्धि समय। ई चक्रवृद्धि गणित 1 + 1 × 12 धमाका होगा। क्या आप सोचते हैं आप अपने नए ई चक्रवृद्धि व्यवसाय में शामिल होने के लिए हर महीने केवल एक व्यक्ति को खोज सकते हैं? केवल एक साझेदार जिसकी आय, वित्तीय सुरक्षा, ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा मान्यता और ज़्यादा खुशी में रुचि हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति, आपको इतने की ही ज़रूरत है। ई चक्रवृद्धि महीना 1, आपका साझेदार 1। जब आप उस नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि वह अपने मित्र तथा परिचितों के साथ एफिलिएटेड साझेदारी कैसे बनाए। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं। इसके लिए दूसरे महीने के अंत तक आपके पास 2 एफिलिएटेड साझेदार हो जाएंगे। इस दौरान आपका पहला साझेदार भी आपके एफिलिएटेड नेटवर्क में एक नए व्यक्ति को ले आया है। ई चक्रवृद्धि महीना 2, आपका साझेदार 1 और उनका साझेदार 1, दूसरा आपका साझेदार। अब आपके पास 4 लोगों का समूह है, आप और 3 अन्य। क्या यह सही नहीं है? आप हर महीने ज़्यादा लोगों के साथ साझेदारी करके अपने ई चक्रवृद्धि नेटवर्क को ज़्यादा तेज़ी से बना सकते हैं, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि हम आपने धीमी और स्थिर गति का विकल्प चुना है। फिर आप प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों के साथ साझेदारी करते हैं, हर महीने एक नया व्यक्ति। और आइए यह मान लेते हैं उनमें से प्रत्येक भी हर महीने एक नए व्यक्ति के साथ साझेदारी कर लेता है। यहीं पर चक्रवृद्धि का जादू सामने आता है। 12 महीने के अंत तक आपका नेटवर्क चक्रवृद्धि होकर 4096 एफिलिएटेड स्वतंत्र व्यवसाय मालिकों तक पहुंच जाता है। ई चक्रवृद्धि महीना 12, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर 4096 लोग। अब सचमुच रोमांचक हिस्सा यह है, ई कॉमर्स कंपनी आपको पूरे एफिलिएटेड नेटवर्क के सेल्स वॉल्यूम का निश्चित प्रतिशत भुगतान करता है। अगर हर महीने 4000 लोग औसतन $100 के प्रोडक्ट भी खरीदें तो कुल प्रोडक्ट का वॉल्यूम $4 लाख होता है। एक महीने में अगर आप इस व्यवसाय के साझेदार आपको उस वॉल्यूम पर 1 से 30% तक हिस्सा देते हैं तो आपको एक महीने में 4000 से $1,12,000 मिलेंगे। समय और संबंध वास्तविक पाइपलाइन। अतिरिक्त आमदनी।
अब क्या आप यह समझ गए हैं कि मैं ई चक्रवृद्धि की वास्तविक पाइपलाइन क्यों कहता हूँ? यह चक्रवृद्धि के घातांकीय विकास को ई कॉमर्स की सुविधा और पहुँच के साथ मिला देता है, न सिर्फ वास्तविक पाइपलाइन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको और भी बेहतरीन और एक से एक चमत्कारी किताबें और नए नए मोटिवेशनल और अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके मुनाफे को प्रभावित करती रहती है, बल्कि पाब्लो की तरह आप अपने पैसे के बजाय अपने समय की लीवरेजिंग करके अपनी पाइपलाइन को भी आगे बढ़ाते जाते हैं। किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। ई चक्रवृद्धि की सुंदरता यह है कि आपको शुरुआत करने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। इसे बनाने में दशक नहीं, कुछ महीनों या कुछ सालों की ज़रूरत होती है, और आपको किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत भी नहीं होती। आप तो बस वही करते हैं जो आप लोगों को बताकर करवाते हैं। आप इंटरनेट की दुविधा और हुल्लड़ से बचने में लोगों की मदद करते हैं, और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप बात कर सकते हैं और कर्सर रखकर क्लिक कर सकते हैं, तो आप वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और अपने संबंधों की लीवरेजिंग कर सकते हैं। वास्तविक पाइपलाइन में हम पाम बीच पाइपलाइन वाले लोगों से सीखते हैं। हम चक्रवृद्धि की अवधारणा की नकल करते हैं, लेकिन अपने पैसे की चक्रवृद्धि करने की बजाय हम अपने समय और संबंधों की चक्रवृद्धि करते हैं। फलस्वरूप हमें पैसों के बहुत कम निवेश में ही पाम बीच पाइपलाइन वाले परिणाम मिल सकते हैं, और समय भी बहुत छोटे से हिस्से में। इसलिए संसार भर के लाखों औसत लोग वास्तविक पाइपलाइन बनाने में जुटे हुए हैं। वे उन्हीं लाभों का आनंद लेते हैं जिनका अमीर लोग अपनी पाम बीच पाइपलाइनों के जरिए लेते हैं, लेकिन पैसों की लीवरेजिंग करने के बजाय वे अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। अपनी पाइपलाइन के लाभ पाने के लिए 50 साल तक इंतजार करने के बजाय वे चंद महीनों में ही लाभों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। इसमें दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। दो प्रकार का लीवरेज। अमीर लोग पैसे की लीवरेजिंग करते हैं, निवेश। सामान्य लोग समय की लीवरेजिंग करते हैं, ई चक्रवृद्धि। नई सहस्त्र शताब्दी के लिए नया बिजनेस मॉडल। बेस्ट सेलिंग लीडिंग द रिवॉल्यूशन के लेखक गैरी हामेल कहते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले संसार में केवल वही कंपनियां नई अर्थव्यवस्था में समृद्ध होंगी जो औद्योगिक क्रांतियां उत्पन्न करने में सक्षम हैं। हामेल तर्क देते हैं कि आज कंपनियां प्रोडक्ट और सेवाओं में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि नवाचारी व्यवसायों से विचार सोचने की योग्यता में भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। वे आगे यह कहते हैं कि बेहतर व्यावसायिक अवधारणाएं उत्पन्न करना कोई नई चीज़ नहीं है। हेनरी फोर्ड की क्रांतिकारी अवधारणा एक ऐसी कार बनाना था जिसे हर कामकाजी आदमी खरीद सके। फोर्ड ने हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक कार बनाई और ज़्यादा विविधता के आग्रहों पर प्रतिक्रिया दी। आप मॉडल टी कार किसी भी रंग में ले सकते हैं, बशर्ते यह काली हो। जनरल मोटर के एल्फ्रेड स्लोन ने फोर्ड की अवधारणा को बेहतर बनाया। वे समझते थे कि ग्राहक ही शहंशाह है। स्लोन ने ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा रुचियों को पूरा करने के तरीके खोजे। स्लोन का मशहूर नारा था, हर उद्देश्य और पर्स के हिसाब की कार। स्लोन का बेहतर व्यावसायिक अवधारणा की वजह से जीएम छलांग लगाकर फोर्ड से आगे निकल गई। आज जीएम संसार में सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाली कंपनी है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नया और बेहतर मॉडल। जीएम की तरह ई चक्रवृद्धि मूल ई कॉमर्स अवधारणा का सुधार है। नए ग्राहक को आकर्षित करने और उसकी वफादारी बढ़ाने का बेहतर तरीका। ई चक्रवृद्धि द फैमिली सर्कस कार्टून की याद दिलाती है, जहां 5 साल की डाली अपने छोटे भाई को समझाती है कि तितलियां कहां से आती हैं। वह कहती है, तितलियां नई और बेहतर इल्लियां हैं। देखिए, ई चक्रवृद्धि नया और बेहतर ई कॉमर्स है। मौखिक मार्केटिंग, रेफरल फीस और चक्रवृद्धि की शक्ति के बिना ई कॉमर्स कभी अपने कोकून को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। ई कॉमर्स, ई चक्रवृद्धि। वफादार ग्राहकों का अभाव होता है बनाम बहुत सारे वफादार ग्राहक, लेकिन ई चक्रवृद्धि ई कॉमर्स को पंख लगाने और उगाने और उसकी क्षमता तक पहुंचने का एक नया और बेहतर तरीका प्रदान करता है। फलस्वरूप रेफरल आधारित इंटरनेट
कंपनियां फल फूल रही हैं, जबकि सैकड़ों डीप डिस्काउंट ई टेलर्स कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक कार के बजाय ई चक्रवर्ती हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक पाइपलाइन है। आपका उद्देश्य ज़्यादा अच्छे क्रिसमस का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य किसी घुटन भरी नौकरी से बचना और पूरे संसार में फैली हुई वास्तविक पाइपलाइन बनाना हो सकता है, और आपका उद्देश्य महीने में कुछ अतिरिक्त डॉलर कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य मल्टीमिलियनियर बनना हो सकता है। ई चक्रवर्ती वास्तविक पाइपलाइन है। ई चक्रवर्ती वास्तविक पाइपलाइन। आप इसे कितना बड़ा बनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप कौन सी वास्तविक पाइपलाइन को पसंद करते हैं, $100 प्रति माह या $10,000 प्रति माह या अधिक। अध्याय 8। आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना। लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते हैं। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। इतने सारे लोगों में भव्य दृष्टि का अभाव था। यहाँ एक पुराना चुटकुला है जो पाइपलाइन के बारे में 2 महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जा नाम का एक आदमी अपनी नौकरी से नफरत करता रहा। वह बरसों तक वही कम वेतन वाली नौकरी करता रहा, लेकिन उसने अमीर बनकर रिटायर होने का संकल्प लिया। इसलिए उसने पाई पाई जोड़ी, हर सिक्का बचाया जो वह बचा सकता था, और अपनी निवेश पाइपलाइन को ईंधन देने के लिए रात को तथा वीकेंड में दूसरी नौकरी भी की। 50 साल बाद उसका अनुशासन और त्याग रंग लाया। आखिरकार अब वह वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो गया था। जा ने निर्णय लिया कि अब वह 70 साल का हो चुका है, इसलिए वह जिंदगी शान से जिएगा। उसने निर्णय लिया अब वह पूरे संसार में स्कूबा डाइविंग के आजीवन स्वप्न को पूरा करेगा। जा ने सबको और गोताखोरी के उपकरणों पर मेहनत से कमाए हजारों डॉलर खर्च किए। वह फर्स्ट क्लास में विमान से हवाई गया, जहां रिट्ज कार्लस्टन में उसने एक सूट बुक कराया था। अगले दिन जब वह हवाई के सबसे सुंदर रीफ पर गोता लगाने गया, उसका सपना आखिरकार सच हो गया। उसे गर्व का एहसास हुआ जब अगर दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आपको भविष्य में भी हमारे वीडियो मिलते रहें। जब अगले दिन वह हवाई के सुंदर रीफ पर गोता लगाने गया, उसका सपना आखिरकार सच हो गया। उसे गर्व का एहसास हुआ जब उसने वे सारी महंगी चीज़ें पहनी, खास तौर पर बना वेट सूट, खास तौर पर बने एल्युमिनियम ऑक्सीजन टैंक, जर्मन इंजीनियरों द्वारा निर्मित अंडर वाटर कैमरे, नोट्स लिखने के लिए वाटरप्रूफ पेन और अंडर वाटर पैड। अब जा पूरी तरह तैयार था। जब जा इंद्रधनुषी रंगों वाली कोरल रीफ की तरफ नीचे तैरा तो उसने एक एक पल का आनंद लिया। नीचे जाते समय उसने मोहक मछलियों के फोटो लिए। यह पहला गोता हर वह चीज़ थी जिसके बारे में उसने सपने देखे थे। उसने अपने नए शौक पर हजारों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन उसे लग रहा था कि इस अनुभव से उसे पैसे वसूल हो गए थे। यह इंतजार के लायक था। जा ने खुद से कहा, यह आदर्श है। अचानक जा ने देखा कि एक आदमी उससे 10 फुट नीचे तैर रहा है और वह स्विंग ट्रैक पहने हुए था। जा ने तैश में अपने नोटपैड पर एक संदेश लिखा। फिर वह उस आदमी के पास तक नीचे गया और उसका कंधा थपथपाया। जा ने मुंह बनाते हुए नोटपैड पर उस आदमी को थमा दिया जिस पर यह संदेश लिखा था। मैंने स्कूबा डाइविंग उपकरणों पर हजारों डॉलर खर्च किए हैं और आप सिर्फ अपने तैराकी सूट में ही हैं। ऐसा कैसे है? उस आदमी ने पैड को जकड़कर बदहवासी में लिखा, मैं डूब रहा हूँ।
मैं डूब रहा हूँ। उस आदमी ने उस पर लिखा कि मैं डूब रहा हूँ। बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। इस चुटकुले में हम जो पहला सबक सीखते हैं वह यह है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। जिम यह मान रहा था कि वह आदमी एक आरामदेह गोते का आनंद ले रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वह आदमी डूब रहा था। पैसे के मामले में दिखावा धोखा दे सकते हैं। जो लोग रोलेक्स घड़ियां और डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं वे वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नजर आते हैं, लेकिन उनमें कई कर्ज में डूब रहे हैं। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको ने अपनी पुस्तक पर शोध शुरू किया तो वे उन लोगों से बातचीत करना चाहते थे जिनकी नेट वर्थ $1 मिलियन या उससे ज़्यादा थी। सबसे अमीर लोग सबसे महंगे मकानों में रहते हैं। यह मानते हुए लेखकों ने पूरे अमेरिका के आलीशान इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण किया, लेकिन लेखकों को जल्द ही पता चल गया कि बड़े घरों में रहने वाले और महंगी कारें चलाने वाले कई लोगों के पास ज़्यादा दौलत नहीं थी, क्योंकि वे पाइपलाइन बनाने के बजाय आमदनी का एक हिस्सा अलग नहीं रख रहे थे, बल्कि पूरा आमदनी अपनी आलीशान जीवन शैली पर खर्च कर रहे थे। स्टैनली और डैंको ने इन महा उपभोक्ताओं का वर्णन करने के लिए एक कहावत का सहारा लिया, नाम बड़े दर्शन छोटे। यह कहावत काफ़ी स्पष्ट तस्वीर खींच देती है ना? नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़ी बाल्टी बड़े खर्च। 50 साल की पाइपलाइन योजना की शक्ति। हम गोताखोरों की कहानी से जो दूसरा सबक सीखते हैं उसमें वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनाने की जा की योजना शामिल है। जा की 50 साल की पाइपलाइन योजना अच्छी खबर बुरी खबर के परिदृश्य का आदर्श है। आप 50 साल की पाइपलाइन योजना बना सकते हैं। 50 साल की पाइपलाइन योजना की अच्छाई यह है कि यह कारगर है। कम पैसे वाले लोगों के लिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाना और शेयर बाजार में निवेश करना वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनाने का अचूक तरीका है। दीर्घकालीन निवेश की कुंजी लंबी अवधि तक नियम से पैसे जोड़ना है, फिर इसे साल दर साल चक्रवृद्धि होने देना है। यदि लोग पर्याप्त जल्दी शुरू कर दें और अपनी पाइपलाइन योजना से चिपके रहें तो वे केवल $100 प्रति माह बचाकर ही मिलेनियर बन सकते हैं। असंभव, आप कहते हैं। नीचे दिया चार्ट कहानी बता सकता है। 65 साल के होने तक $1 मिलियन कैसे जोड़ें। 12% वार्षिक ब्याज दर अनुमानित। इस चार्ट को दोस्तों बड़े ध्यान से और गौर से पढ़िए कि आप कितने रुपए कितने मासिक और कितने वार्षिक बचाएं तो मिलेनियर बनने में आपको कितना साल लगेगा। चार्ट को ध्यान से देखें। पिछले 70 सालों से शेयर बाजार ने औसतन 11% मुनाफा दिया है और पिछले दशक में 25% से ज़्यादा। इस बात पर विचार करते हुए 12% मुनाफे की दर तार्किक और न्यायपूर्ण है। यह सीखना आश्चर्यजनक है कि मिलेनियर बनना आसान होता है, बशर्ते अपनी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने का काम पर्याप्त जल्दी शुरू कर दें। गरीबी की रेखा के ऊपर जी रहा हर आदमी यह काम कर सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके लिए बस 12% ब्याज देने वाले म्यूचुअल फंड में हर दिन $3.57 लाख निवेश करने की ज़रूरत है और फिर इसे 40 साल तक चक्रवृद्धि होने देना। त्वरित मिलेनियर। देखिए, शायद त्वरित नहीं बल्कि निश्चित रूप से मिलेनियर। इसे इस तरह सोचें, 3 अमेरिकियों में से एक सिगरेट पीता है। फ्लोरिडा में सिगरेट के एक पैकेट लगभग $3.57 में आता है। अगर 25 साल की उम्र में सिगरेट छोड़ने वाला हर व्यक्ति अपने सिगरेट के खर्च का निवेश बाजार में कर दे तो और इसे 40 साल तक चक्रवृद्धि होने दे तो 1/3 अमेरिकी 65 साल के होने तक मिलेनियर बन जाएंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपको यह बात तब बता देता जब आप 25 साल के थे? यहाँ तक कि 35 और 45 की उम्र में भी सामान्य व्यक्ति के लिए मिलेनियर पाइपलाइन बनाना संभव है। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट की खातिर बचत करने का
तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक वे 55 के नहीं हो जाते। उनके सामने काफ़ी मुश्किल आने वाली है, यह बात तो तय है। सबसे बड़ा जोखिम बाजार में निवेश करना है। कई लोग अब भी सोचते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरा है। हाँ, यह बात तो है। कुछ शेयर नीचे आते हैं और कुछ ऊपर। कई बार तो पूरा बाजार भी नीचे चला जाता है, जैसा 1929 में हुआ। लेकिन वॉल स्ट्रीट के सभी धुरंधर कहते हैं, लंबे समय में शेयर बाजार में निवेश करना मुनाफे देने वाला पाइपलाइन बनाने का सबसे आसान और सबसे अचूक तरीका है। तथ्य भी विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं। 200 से ज़्यादा सालों में जब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय में है, शेयर हर 3 दिनों में से औसतन 2 दिन ऊपर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शेयर बाजार 71 गुना ऊपर जा चुका है। हालांकि इन 55 सालों में 9 मंदियां आई थी। जेरेमी सिगल की पुस्तक स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन में 1802 से 1997 के बीच के 195 वर्षों के आंकड़े बताए गए हैं। अगर आप 1802 में सोने में $1 का निवेश करते तो 1997 में वह सिर्फ $11.17 होता। उसी डॉलर का निवेश अगर आप शेयरों में करते तो वह $75 होता। मुद्दे की बात यह है कि 50 साल की पाइपलाइन अपनी जगह, इस बारे में कोई शक नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास 50 साल की कई पाइपलाइन निर्माणाधीन है। उनका घर एक दीर्घकालीन पाइपलाइन है। सामाजिक सुरक्षा $1 $7 मिलियन बन जाते। उनका घर एक दीर्घकालीन पाइपलाइन है। सामाजिक सुरक्षा एक और पाइपलाइन है। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग इन्हें 1997 में 1802 में अगर $1 इन्वेस्ट होता तो 1997 में वो 7 मिलियनर बन चुका होता। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। ज़्यादा लोगों की 50 साल की पाइपलाइन योजना, सामाजिक सुरक्षा और उनका मकान। दूसरी ओर स्मार्ट लोग निवेश पोर्टफोलियो, पेंशन योजनाओं, IRA और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के जरिए अतिरिक्त दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाते रहते हैं। ये सभी दीर्घकालीन पाइपलाइनें बेहतरीन हैं और इन्हें हर वह व्यक्ति बना सकता है जिसमें उन्हें लंबे समय तक बनाने की साझेदारी और अनुशासन है। स्मार्ट लोगों की 50 साल की पाइपलाइन योजना, सामाजिक सुरक्षा, उनका मकान, 401A, IRA, रियल एस्टेट, CD और T बिल, पेंशन फंड, शेयर और बॉन्ड आदि। 50 साल की योजना की कमी। ठीक है, मैंने अभी अभी 50 साल की पाइपलाइन योजना के बारे में अच्छी बात बताई है। लगभग हर कामकाजी परिवार $1 मिलियन की पाइपलाइन बना सकता है अगर यह हर महीने बचाने लगे और अपने निवेश की समय के साथ चक्रवृद्धि होने दे। लेकिन बुरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग पाइपलाइन के लाभों का आनंद आज ही लेना चाहते हैं, 20, 30, 40 या 50 साल तक इंतजार करने के बजाय। आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना? मैं यह बात मानता हूँ। मैं भी जीवन में ज़्यादा अच्छी चीज़ों का आनंद आज ही लेना चाहता हूँ, आधी सदी के बाद नहीं। हाँ, मैं दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में विश्वास करता हूँ। मेरी कई दीर्घकालीन पाइपलाइनें बनाने की प्रक्रिया में हैं और निर्माणाधीन हैं। लेकिन सच तो यह है कि मैं तो पैसे बचाने के बजाय खर्च करना चाहूँगा। मैं पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों को पसंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मैं नंबर 1 रेस्तरां में बेहतरीन भोजन का आनंद लेता हूँ। मुझे अपने परिवार को स्की वैकेशन और क्रूज़ पर ले जाना पसंद है। हमें वैकेशन के दौरान अपनी कुछ सबसे अच्छी पारिवारिक यादें इकट्ठा की हैं। मुझे नई कार के अंदर की खुशबू बहुत पसंद है। मैं छोटी माज़दा के बजाय बड़ी मर्सिडीज़ चलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं दिन में किसी भी समय अपने सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सिर्फ रात को और वीकेंड पर नहीं, जब कॉल की दर सस्ती होती है। मैं किसी हिट फिल्म को रिलीज़ होते ही देखने के लिए $20 खर्च करना ज़्यादा पसंद करूँगा, बजाय इसके इसे $3 में किराए पर लेने के लिए 3 महीने तक इंतज़ार करूँ। यहाँ यह निष्कर्ष यह है, दीर्घकालीन पाइपलाइनें उन लोगों के लिए अनिवार्य हैं जो चिंता मुक्त रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को 50 साल की पाइपलाइनें बनानी चाहिए। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं,
क्या आप पाइपलाइन के लाभों का आनंद लेने के लिए 50 साल तक सचमुच इंतजार करना चाहते हैं? मैं तो नहीं। मैं अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने के लिए त्याग करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि इसके लिए 50 साल तक किसी साधु जैसी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं अपने आप सपने अभी जीना चाहता हूँ, जब मैं युवा हूँ और बच्चे घर पर हैं। मैं सपनों को जीना शुरू करने के लिए मैं 65 या 70 का होने का इंतज़ार नहीं करना चाहता। चुटकुले वाले स्कूबा ड्राइवर की तरह मुझे यकीन है आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। अपना केक रखें और इसे खाएं भी। जब मैंने पहले कहा था आपको कम से कम एक दीर्घकालीन पाइपलाइन अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन यह एकमात्र पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए जिसे आप बनाते हैं। जिस तरह आपको सभी अंडे एक ही डलिया में नहीं रखना चाहिए, उसी तरह आपको अपने सभी मुनाफे भी एक ही पाइपलाइन में नहीं रखने चाहिए। देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना के साथ आप न केवल पाइपलाइनों के अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण करते हैं, बल्कि आप बड़े सपने देख सकते हैं और 60-70 साल की उम्र के बजाय उन्हें तुरंत पूरा भी कर सकते हैं। आप अपना केक रख भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। इस बारे में सोचें, क्या आप 50 साल के बजाय 5 साल में वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होना चाहेंगे? जाहिर है आप ऐसा ही चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा? इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूं कि अपनी 50 साल की पाइपलाइनें बनाने के साथ-साथ अपनी 5 साल की पाइपलाइन भी बना लें। 2 प्रकार की पाइपलाइनें, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन 50 साल की, अल्पकालीन 2 से 5 साल की। आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना? वास्तविक पाइपलाइन ई चक्रवर्ती 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बनाई जा सकती है और यह दशकों के बजाय महीनों में ही मुनाफा दे सकती है। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन अपने खाली समय में बनाना शुरू कर सकते हैं, शाम को और वीकेंड पर, जब तक यह आपको इतना मुनाफा न देने लगे कि आप इसे पूरे समय बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। जरा सोचें, 50 साल की पाइपलाइन बनाने में जितना समय लगता है, उससे 10% समय के में वास्तविक पाइपलाइन आपको बलूत के पेड़ के शिखर पर पहुंचा सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपको 5 साल की पाइपलाइन बनाने के लिए ट्रक भरकर पैसा बचाने या निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस अपने समय और अपने संबंधों की लीवरेजिंग करने की ज़रूरत है। समय और संबंध ई चक्रवर्ती। आज के लिए जिएं, कल के लिए योजना बनाएं। बरसों पहले मेरे पिताजी ने मुझे बेहतरीन सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, आज के लिए जिएं, कल के लिए योजना बनाएं। मैं ये शब्द कभी नहीं भूला और मैं अपनी 4 संतानों के सामने उन्हें दोहराता रहता हूँ। जब आप अपनी 50 साल की पाइपलाइन बना रहे हों, तब 5 साल की पाइपलाइन भी बनाते रहें। इससे आपको मेरे पिताजी की बुद्धिमत्ता सलाह का अनुसरण करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और हमारे वीडियो भी मिलते रहें। देखिए, वास्तविक पाइपलाइन योजना 5 साल की पाइपलाइन आपको आज के लिए जीने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप कुछ ही महीनों के भीतर अपनी मेहनत के फलों का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर 50 साल की पाइपलाइन योजना आपको कल के लिए योजना बनाने की अनुमति देती है। इसलिए मैं लोगों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह की पाइपलाइनें बनाने का सलाह देता हूँ। पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। 50 साल, 2 से 5 साल ई चक्रवर्ती निवेश, सुरक्षा, स्वतंत्रता, खुशी और नियंत्रण। जब मेरे पिताजी ने मुझे आज के लिए जिएं, कल के लिए योजना बनाएं की सलाह दी थी, तो वे दरअसल यह कह रहे थे, पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं, इसलिए बाल्टी ढोने वाले हमाल नहीं, बल्कि पाइपलाइन निर्माता बनो। निष्कर्ष। वास्तविक पाइपलाइन की नीति कथा। वर्ष 2001, सिलिकॉन वैली, अमेरिका। कुछ समय पहले की बात है। पाल और ब्रूस नाम के 2 महत्वाकांक्षी युवा
कजिन सिस्टर्स इंटरनेशनल के मध्यम स्तर के मैनेजर थे, जो एक बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन था जो पूरे संसार में बिजली और पानी की यूटिलिटी का स्वामी था। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे वित्तीय दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की ज़रूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। कंपनी ने दोनों मित्रों को सिस्टम के विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में वरिष्ठ मैनेजर बनने का निर्णय लिया। उनका मासिक वेतन पहले से दुगना हो गया था। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूस ने चिल्लाकर कहा। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन पॉल को इतना यकीन नहीं था। 10 घंटे की नौकरी के पहले दिन के अंत में पॉल की कमर दुख रही थी। उसकी उंगलियां सॉफ्टवेयर को आवश्यकता के अनुसार बनाते बनाते दुख रही थी। वह 50 कर्मचारियों का प्रभारी था, जिसमें से ज़्यादातर असहयोगी और अप्रेरित थे। उसने कई सप्ताह के अन्य देशों के दौरे करके विदेश स्थित कार्यालय में यात्रा भी करनी होगी, और इस विचार से उसे नफरत थी। सिस्टर्न में उसका बॉस सनकी, बदतमीज और मांग करने वाला था। पॉल को अगली सुबह काम पर जाने की सोचकर ही उसे दहशत होती थी। उसने संकल्प लिया कि वह जीने और काम करने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पॉल बना पाइपलाइन पुरुष। ब्रूस, मेरे पास एक योजना है, पॉल ने अगली सुबह कहा, जब वे अपने क्यूबिकल में बैठे और अपने सर्वर चालू किए। किसी तानाशाह बॉस के नीचे काम करने और अप्रेरित कर्मचारियों का प्रबंधन करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? अपने समय और प्रतिभा को हम एक सप्ताह वेतन के बदले में क्यों बेचें? इसके बजाय हम अतिरिक्त आमदनी उत्पन्न करने के लिए इंटरनेट की लीवरेजिंग क्यों न करें? नौकरी करना बाल्टियां उठाने जैसा है, पॉल ने आगे कहा। एक बाल्टी काम का मतलब है एक बाल्टी वेतन, लेकिन अगर बीमारी या छंटनी की वजह से हमारा काम रुक जाता है तो वेतन भी रुक जाता है। एक नौकरी। समय, पैसा, एक बाल्टी काम, एक बाल्टी वेतन। हमें ऐसे करियर की ज़रूरत है जिससे हमें निरंतर अतिरिक्त आमदनी मिलती रहे। अतिरिक्त आमदनी पाइपलाइन बनाने जैसा है। हम एक बार काम करते हैं और उसके एवज में हमें बार बार पैसे मिलते हैं। ब्रूस, हमें बाल्टी ढोने वालों के बजाय पाइपलाइन निर्माताओं की तरह सोचना और काम करना चाहिए। पाइपलाइन, अतिरिक्त आमदनी। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मेरा एक पूर्व कर्मचारी इंटरनेट पर पाइपलाइन बनाने में मेरी मदद कर रहा है। वह इसे वास्तविक पाइपलाइन कहता है क्योंकि यह ई-कॉमर्स की शक्ति को चक्रवृद्धि की शक्ति से मदद मिला देती है। वास्तविक पाइपलाइन मेरा व्यवसाय है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं घर में रहकर काम करता हूँ। कोई ओवरहेड यानी बंधा खर्च नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पैरोल नहीं है, कोई इन्वेंट्री भी नहीं है। यह सहारा देने वाली है, यह मध्यम स्तर की है, यह वेब आधारित है और यह निरंतर अतिरिक्त आमदनी देती है। वास्तविक पाइपलाइन ई चक्रवृद्धि। कोई बॉस नहीं, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र व्यवसाय मालिक है। कोई कर्मचारी नहीं, कोई पैरोल नहीं, कोई छोटी इन्वेंट्री नहीं, कोई ओवरहेड नहीं। यह वास्तविक पाइपलाइन ई चक्रवृद्धि का परिणाम है दोस्तों। ब्रूस अचानक रुक गया। इंटरनेट पर पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना? ब्रूस चिल्लाया। हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है, ब्रूस ने जोर देकर कहा। व्यर्थ की कोशिश मत करो। हमारे पास बेहतरीन लाभों के साथ नौकरी की सुरक्षा भी है। हमें वीकेंड में छुट्टियां मिलती हैं और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी वास्तविक पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो।
लेकिन पॉल अपनी इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को वास्तविक पाइपलाइन योजना धैर्य से समझाई। पॉल दिन के आधे हिस्से में अपनी नौकरी करेगा और अपनी शामों तथा वीकेंड का इस्तेमाल इंटरनेट पर पाइपलाइन बनाने के लिए करेगा। पॉल यह भी जानता था कि इसमें 1 साल, संभवतः 2 साल लग जाएंगे। तब कहीं जाकर उसकी वास्तविक पाइपलाइन इतनी बड़ी होगी कि भारी मुनाफा दे सके। लेकिन पॉल को अपने व्यवसाय का मालिक और अपने जीवन का मालिक बनने के अपने सपने का विश्वास था। वह इसे कारगर बनाने के लिए संकल्पवान था। छोटे कार्य बनाम बड़े परिणाम। जब ब्रूस शाम को और वीकेंड में अपने सोफे पर लेटा रहता था, तब पॉल अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पॉल को की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। वेब आधारित पाइपलाइन व्यवसाय उसके लिए नया था। उसे एक नया सिस्टम सीखना था और इसे दूसरों को सिखाना था। वह हर दिन अपने मेंटोर से बातें करता था, अपने व्यवसाय बनाने की योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए वीकेंड के प्रशिक्षणों में जाता था और उसने अपने मेंटोर को बताई व्यक्तिगत विकास की पुस्तकें पढ़ी थी और टेप सुने थे। हर दिन पॉल अपनी व्यवसाय बनाने की योग्यताओं को बेहतर बनाता था। उसने सीखा कि लोगों को बातचीत में कैसे संलग्न करना है, लोगों को उनके सपने बताने के लिए कैसे प्रेरित करना है, आपत्तियों को शालीनता से कैसे संभालना है, लोगों को कैसे कोचिंग देना है कि वे स्वयं के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करें। धीरे धीरे उसे खुद पर, अपने अवसर पर और अपने नए व्यावसायिक साझेदारों पर ज़्यादा भरोसा होने लगा। यह पॉल के लिए नया इलाका था। जब एक उनका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ा, तो उसकी इंटरनेट पाइपलाइन भी बढ़ने लगी। पॉल खुद को याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग पर ही बनते हैं। हर दिन वह अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाता रहा। एक बार में एक बातचीत। यदि मेरा सपना पर्याप्त बड़ा है तो तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसने खुद से कहा जब उसने एक और प्रोस्पेक्ट को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया। आपातकालीन निवेश का मतलब है दीर्घकालीन पुरस्कार। उसने खुद को याद दिलाया। जब उसने अपने दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य तय किए, वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह एक सफल व्यवसाय निर्माता के प्रशिक्षण ऑडियो को सुनते सुनते नींद के आगोश में सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, नीचे वाला पलड़ा ऊपर जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पॉल को एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन अब उसके मासिक वेतन से आधा मुनाफा देने लगी है। पॉल अपनी दिन की नौकरी भी करता और साथ में पाइपलाइन पर भी काम करता। ज़्यादा उत्पादक इस्तेमाल किया। वह जानता था कि यह केवल चंद महीनों की बात है और इसके बाद उसकी अंशकालीन पाइपलाइन आमदनी उसके पूर्णकालिक नौकरी की आमदनी से ज़्यादा हो जाएगी। सिस्टर्न में लंच ब्रेक के दौरान पॉल अपने पुराने मित्र ब्रूस को एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल तक हड़बड़ी में जाते देखता था। ब्रूस की बाल्टी ढोने वाली नौकरी अपना असर दिखा रही थी। ब्रूस अब तानाशाह बॉस, यथार्थवादी डेडलाइनों और छटनियों की दैनिक अफवाहों की वजह से ज़्यादा तनाव में दिख रहा था। वीकेंड पर ब्रूस इस्तीफे के दर्जनों पत्र लिखता था, लेकिन उसने उन्हें कभी मेल नहीं किया। उसे बिल चुकाने थे। उसे अपने वेतन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि वह नौकरी पर नहीं छोड़ सकता था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो। वह भीतर से खाली खाली महसूस करता था, लेकिन उसके ऑफिस का कूड़ादान खाली नहीं था। वह तो ठसाठस इस्तीफों से भरा था। अपनी पाइपलाइन आमदनी, नौकरी की आमदनी, आपकी नौकरी से इस्तीफा देना। आखिर पॉल का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन का उसका मासिक चेक सिस्टर्न के मासिक वेतन से ज़्यादा हो गया। उसकी पत्नी ने सिस्टर्न के चेक और उसके नए व्यवसाय के चेक की रंगीन प्रतियां कराई और दोनों की अगल बगल में लगा फ्रेम करा लिया। उसके नए पाइपलाइन साझेदारों ने तालियां बजाई जब उसने उनको फ्रेम पर लगा देखा, उठाकर दिखाए। कैमरे चमके। पॉल की आंखें भी खुशी से चमक रही थी। पॉल ही सिस्टर्न का एकमात्र कर्मचारी था जो अपने बॉस से दहशत नहीं खाता था। अपनी वास्तविक पाइपलाइन की बदौलत पॉल स्वतंत्र था।
इस ज्ञान से पोल का आत्मविश्वास मिलता था। पोल अपने बॉस के विस्फोटक को शांति से संभालता था। कड़ी निंदा के दौरान पोल अपने कंधे तानता था और बॉस से सीधे नजरें मिलाता था। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोल दृढ़ता से कहता था। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। क्या आपको नहीं लगता अगर हम शांति से इस पर बात करें तो हम ज़्यादा प्रभावी होंगे? सहकर्मी कहने लगे कि पोल तो बॉस से इस तरह पेश आता है जैसे उसने शेर को पालतू कर लिया हो, लेकिन पोल यह समझता था कि उसने अपने बॉस को पालतू नहीं बनाया है। पोल तो उसके सामने सिर्फ इसलिए खड़ा हो पाता था क्योंकि अब बॉस उसके पास पाल के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। एक शाम को पोल अपने घर के ऑफिस में बैठा था। उसने नीचे दिया पत्र लिखा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह प्रिय श्रीमान बॉस, मैं आपको यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से मैं सिस्टर्न इंटरनेशनल से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। मुझे सिस्टर्न में अपने समय में काफ़ी आनंद आया, लेकिन मुझे आपको यह जानकारी देते हुए अफसोस है कि कंपनी अब मेरी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकती। आपसे मुक्त, पाइपलाइन पोल। पोल की स्वतंत्रता का सैलाब महसूस हुआ जब उसने इस्तीफे का पत्र मोड़ा और उसे एक लिफाफे में डाला। वह आशा और आशावाद से भरकर भविष्य की राह देख रहा था। पोल समझता था उसने अपनी इंटरनेट पाइपलाइन से जो हासिल किया है वह एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पोल के पास ऐसी योजनाएं थी जो सिस्टर्न इंडस्ट्री की दीवारों से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पोल की योजना पूरे उत्तर अमेरिका और अंततः पूरे संसार में इंटरनेट पाइपलाइनें बनाने की थी। पाइपलाइनें पूरे संसार में मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पोल का वेब आधारित व्यवसाय फलता फूलता रहा। वह पहले कभी इसे ज़्यादा खुश या इससे ज़्यादा परिपूर्ण महसूस नहीं करता था, लेकिन यही बात सिस्टर्न में उसके पूर्व सहकर्मियों में के बारे में नहीं कही जा सकती थी। कंपनी अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जा रही थी, जिसका मतलब यह था कि पोल के पुराने विभाग की छटनी हो गई थी। ब्रूस के भारी वेतन के कारण उसे सबसे पहले नौकरी से निकाला गया। पोल को दुख होता था जब वह ब्रूस को मित्रों के पुरातनपंथी पीसी पर परामर्श का काम देने की भीख मांगते देखता था। इसलिए पोल ने ब्रूस के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूस, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूस ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं यहाँ शान झाड़ने नहीं आया हूँ। पॉल ने कहा, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मुझे 2 साल लगे, तब कहीं जाकर मेरी इंटरनेट पाइपलाइन इतना मुनाफा कमा रही है कि मैं सिस्टर्न से इस्तीफ़ा दे पाया। लेकिन मैं इसके बाद बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि वास्तविक पाइपलाइन कैसे बनाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, टीमें कैसे बनानी है, लोगों का विकास कैसे, व्यवसाय का विकास कैसे करना है। मैंने एक आजमाया हुआ सिस्टम सीखा है जो मुझे और मेरे साझेदारों को एक और वास्तविक पाइपलाइन बनाने की शक्ति देगा, और फिर एक और फिर एक और पाइपलाइन बनाने का सिस्टम। पुस्तकें, टेप, मीटिंग, कार्यक्रम, प्रोडक्ट और लक्ष्य। मुझे पाइपलाइन साझेदारों की ज़रूरत है, पॉल ने आगे कहा। मुझे पाइपलाइन साझेदारों की ज़रूरत है, पॉल ने आगे कहा। मैं तुम्हें हर वह चीज़ सिखाऊंगा जो मैं वेब आधारित पाइपलाइन बनाने के बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक पाई भी नहीं लूँगा। मैं बदले में बस चाहता हूँ कि तुम वह सिस्टम सीखो जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, फिर इसे दूसरों को सिखाओ और उसमें प्रत्येक दूसरे को सिखाए, जब तक कि वास्तविक पाइपलाइन उत्तर अमेरिका के हर शहर में ना पहुंच जाए और अंततः संसार के हर हर घर में ना पहुंच जाए। पॉल, ब्रूस और अन्य। जरा सोचे,
पोल ने आगे क्या कहा, हमारी वास्तविक पाइपलाइनों के जरिए जो भी जाता है, हम हर पाइपलाइन खरीदारी के बदले में थोड़ी कमाई कर सकते हैं। हमारे अन्य ऑनलाइन पाइपों के जरिए जितना ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आएगा। मैंने जो वास्तविक पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। पोल को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और उसने अपने कज़न की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े हुए दोस्तों की तरह गले मिले। एहसान का बदला। बरसों गुजर गए। पोल और ब्रूस काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी इंटरनेट पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में साल में करोड़ों डॉलर बहाकर ला रहा है। दोनों पुराने दोस्तों के पास पूरे संसार में शानदार जगहों की यात्रा करने की फुर्सत भी थी और पैसे भी। एक दिन ब्रूस ने पोल से कहा, वह लंच पर उससे मिले। वह एक रोमांचक खबर सुनाना चाहता था। पोल, बरसों पहले तुमने मुझे वेब आधारित कारोबारी अवसर देकर मुझे एक बहुत खास उपहार दिया था। उस उपहार ने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। मैं बरसों से उस एहसान का बदला चुकाने का कोई तरीका खोज रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ आमंत्रित किया है। यह रहा मेरी तरफ से तुम्हारा उपहार। ब्रूस ने पोल की तरफ एक लिफाफा सरकाया। इसके अंदर इटली के 2 प्रथम श्रेणी के हवाई टिकट थे। इटली के 2 टिकट, इटली की राउंड ट्रिप का टिकट। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पोल ने कहना शुरू किया, लेकिन ब्रूस ने अपने मित्र की बात काट दी। फिलहाल मुझे बात करने दो, ब्रूस ने कहा। जब हम छोटे बच्चे थे तब से हमारे साझेदार हमें बता रहे हैं कि हमारे परिवार इटली से यहाँ आए थे। देखो, इंटरनेट की मदद से मैंने अपनी पारिवारिक जड़ों की तलाश की है। हमारी जड़ें 2 कज़न्स तक जाती हैं, जो मध्य इटली के एक छोटे गांव में रहते थे। पोल, यह तुम्हें मेरा उपहार है, ब्रूस ने आगे कहा। हम उस गांव की सैर पर जा रहे हैं। उस कस्बे में उस चौराहे को देखेंगे जहां हमारे पर दादा और दूसरे सभी गांव वाले कस्बे के हौज से बाल्टियां भरने के लिए मिले थे। हम अपने घुटनों के बल टिक कर अपने पूर्वजों और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वरदानों की ऐसी पाइपलाइन बनाई जो हमें जीवन में खुलकर मिले हैं। दायरा पूरा करना। पोल स्तब्ध खामोशी में अपने कज़न को घूरने लगा। फिर वह आगे बढ़ा और ब्रूस के दोनों हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है, पोल ने शांति से कहा। क्या तुम चलने की तारीख अगले सप्ताह से बदलकर कल कर सकते हो? 2 सप्ताह बाद। रोम का हवाई अड्डा खचाखच भरा था। पोल और ब्रूस इटली में 2 शानदार सप्ताह बिताने के बाद अमेरिका लौट रहे थे। वे अपने पूर्वजों की सड़कों पर चल रहे थे और लंबे समय से खोए हुए दर्जनों रिश्तेदारों के घर खाना खाया था। यह जीवन में एक बार होने वाली यात्रा थी। दोनों दोस्तों ने यात्रा के बाद खुद को नया और दोबारा जुड़ा महसूस हुआ। वे टर्मिनल में अगल बगल में बैठे थे, एक ही पुस्तक की प्रतियां पढ़ रहे थे। कभी कभार उनमें से एक अपने दोस्त की तरफ झुकता था और पुस्तक के अंश की ओर संकेत करता था। नहीं, दोबारा नहीं। एक आदमी गलियारे के पार चिल्लाया, मेरी फ्लाइट रद्द हो गई। एक बार फिर, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यह हमारी भी फ्लाइट है। पोल ने अपने ऊपर लटके हुए मॉनिटर की तरफ इशारा किया। रद्द? अब क्या? पोल ने अपने पुराने दोस्त की तरफ देखा। ब्रूस ने भी नज़रें मिलाई और वे बस मुस्कुरा दिए। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ब्रूस ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, पोल मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे हमें यहाँ रुकने के लिए एक और हफ्ता मिल गया है, वे एक सुर में चिल्लाए जब वे एक दूसरे के हाथ पर ताली ठोकने के लिए अपनी सीट से उछले। गलियारे के पार वाले आदमी ने उन दोनों को इस तरह घूरा मानो वे किसी दूसरे घर से आए हों। आप दोनों ग्रह से आए हों। आप दोनों किस बारे में इतने खुश क्यों हो? उसने अविश्वास से पूछा। मैं 2 दिन से हवाई अड्डे
पर फंसा हुआ हूँ। मैं लगातार दूसरे साल अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी चूक गया। मैं पिछले महीने के दौरान इतने सारे टाइम जोन में रह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि आज कौन सा दिन है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इस साल अपने लक्ष्य को चूक जाऊंगा, क्योंकि मेरा ग्राहक लालच में आ गया और उसने समझौता करने से इनकार कर दिया है। हमें अफसोस है, ब्रूस ने कहा। हम सहानुभूति रख सकते हैं, हम इसी तरह प्रतिक्रिया करते थे, है ना पोल? बिल्कुल सही, बिल्कुल करते थे, पोल ने कहा। तनाव में, दबाव में, थकान में, मुसीबत में, यानी जितनी भी मुश्किलें हो सकती थी, हमने उनका अनुभव किया। यह पाइपलाइन के पहले वाले दिन की बात थी, है ना ब्रूस? पाइपलाइन के पहले वाले दिनों में पहले से आपका क्या मतलब है? तनावग्रस्त अजनबी ने पूछा। यह सब किस बारे में है? समझना अच्छा लगेगा, पोल ने खुशी से कहा। लेकिन मेरे मित्र और मुझे कार रेंटल डेस्क तक जाना है। मुझे अपना बिजनेस कार्ड दें और अमेरिका लौटने पर हम में से एक आपको फ़ोन करेगा। तनावग्रस्त अजनबी ने पोल को अपना बिजनेस कार्ड थमाया। बदले में पोल ने उसे अपनी पुस्तक थमाई। इसे लें, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते समय इसे पढ़ लें, पोल ने कहा। जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपसे इस पुस्तक के बारे में बात करूंगा। पोल ने ब्रूस की पीठ थपथपाई और उसे रेंटल कार डेस्क की तरफ ले गया। इतनी देर ठहरा और सोचा इतनी देर में उसके कार्ड को पढ़ लूं। बॉब ब्रूनो, अटॉर्नी एट लॉ, 1-800 मुकदमा करें। बॉब ब्रूनो, अटॉर्नी एट लॉ, पोल ने कहा। मैं कहूँगा कि मिस्टर ब्रूनो पाइपलाइन बनाने के अवसर का स्वागत करेंगे, है ना? ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूस ने धीरे से नाम का उच्चारण किया। ब्रूनो नाम बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लगता है, ब्रूस। न जाने क्यों मेरे मन में इस ब्रूनो के बारे में अच्छी भावना है, पोल ने कहा। वैसी ही भावना जो मेरे मन में तब थी जब तुमने मुझे व्यवसाय में शामिल किया था। मैं सोचता हूँ हमारा नया मित्र ब्रूनो हमारा अच्छा पाइपलाइन निर्माता बनने वाला है। पोल और ब्रूस ने पुस्तक को अपनी गोद में रख ली। पोल, तनावग्रस्त वकील ने पुस्तक अपनी गोद में रख ली, कवर को गौर से देखते हुए उसके शीर्षक को खामोशी से पढ़ा। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने प्रिय पोते के लिए उपहार खोलता है, ब्रूनो ने द पैराबल ऑफ पाइपलाइन नामक पुस्तक खोली।